नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने रेजिडेंशियल प्लॉटिंग स्कीम निकाली है, जहां पर 200 स्क्वायर मीटर के टोटल 276 प्लॉट्स हैं पॉकेट 9B सेक्टर 18 में। क्या आपको यहां पर अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एडा को लेकर के जो पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स हैं उसको हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे, चूँकि एक मौका मिला है। मैं इसे शुरू से ही कवर करता आया हूं और बीइंग एन सब्सक्राइबर आप सब जानते होंगे कि मैं एडा के प्लॉटिंग स्कीम को लेकर के काफ़ी पॉजिटिव हूँ, स्पेशली जो अथॉरिटी की प्लॉटिंग स्कीम्स हैं। तो प्राइवेट डेवलपमेंट्स भी हैं, कुछ न्यूज़ भी हैं जो नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स करती रहती हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लैरिटी लेंगे कि आपका टेक इस पर क्या होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रियल एस्टेट के ऐसे ही एजुकेटिव वीडियोस और प्रोजेक्ट्स के अनबायस्ड रिव्यूज़ लाता रहता हूं। तो अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। एलीट मेंबरशिप भी एक्सप्लोर कीजिए, जहां पर इंटरेक्टिव वे में हम रियल एस्टेट की एजुकेशन और करंट लॉन्चेस पर अनफिल्टर्ड कन्वर्सेशन करते हैं। बहुत ही बेहतरीन कम्युनिटी है, आपको एक बार ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। तो इस स्कीम की बात कर लेते हैं। सेक्टर 18 में लोकेशन स्पेशली अगर देखी जाए तो वन ऑफ द अर्ली डेवलपमेंट्स है और एडा के सबसे शुरुआती सेक्टर्स में आता है, तो दिल्ली से काफ़ी करीब भी पड़ता है। ये सीमलेस कनेक्टिविटी ऑफर करता है, जैसे कि बाकी सारे एडा सेक्टर्स हैं, बट ये जो एक्सप्रेसवे है उससे काफ़ी करीब है, तो कनेक्टिविटी और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। झेयर एयरपोर्ट से हो सकता है थोड़ा दूर हो, यस, बट एट द सेम टाइम आप ग्रेटर नोएडा से करीब भी हैं और सिमलेस कनेक्टिविटी की वजह से झेयर एयरपोर्ट पहुंचने में आपको 15 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा। तो लोकेशन इज़ अ टॉप नॉच। इससे पहले की जो प्लॉटिंग स्कीम्स आई थी वो कंपेरेटिवली अंदर थी, सेक्टर 16 वाली थी, तो वेस्ट लोकेशन थोड़ी सी दबी हुई थी, बट वहाँ भी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस आई थी। यहाँ डेफिनेटली आएंगी क्योंकि लोकेशन टॉप नॉच है। साइज़ सिर्फ एक ही है 200 स्क्वायर मीटर का, बहुत बेहतरीन साइज़ होता है एक प्रॉपर 3 BHK विद लॉट ऑफ ओपन स्पेसेस बनाने के लिए। आप डुप्लेक्सेस वगैरह भी बना सकते हैं। तो इस रेजिडेंशियल स्कीम के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। ऑल्दो अथॉरिटी ने रेट्स 26,000 पर स्क्वायर मीटर से 35,000 कर दिया है, बट अगर करंट मार्केट रेट की बात करें या फेयर मार्केट वैल्यू की बात करें तो ये 80 से 90,000 डेफिनेटली हैं, कंसिडरिंग अगर वो प्राइम प्लॉट है तो यस, रेट्स कुड टच अप टू 1 lakhs एज वेल। ये सेक्टर अलॉन्ग विद सेक्टर 19, सेक्टर 22D आज के दिन भी रिहायशी ऑफर करते हैं। तो अगर एड़ा में किसी को जा कर के रहना है तो द ओनली ऑप्शन इज़ 22D। आज के डेट में ये सेक्टर 22D के जस्ट अपोजिट पड़ता है। अथॉरिटी ने प्लॉटिंग स्कीम्स वगैरह मार्क कर रखी हैं ऑलरेडी, पार्क वगैरह के एरियाज़ मार्क कर रखे हैं। गौर सिटी आज के डेट में जो वहाँ के कॉमर्शियल्स हैं, रेजिडेंशियल्स हैं, वो ऑपरेट हो रहे हैं। तो एक बसाहट आ चुकी है। अगर सबसे पहले सबसे ज़्यादा रिहायशी हम एड़ा के सेक्टर्स में देखेंगे तो ये यही वाला एरिया होने वाला है। तो इस वजह से भी ये लोकेशन, प्राइस पॉइंट अगर देखा जाए तो काफ़ी बेहतरीन है। अब एड़ा को लेकर के इन्वेस्टमेंट के लिए लोग बहुत ही ज़्यादा निगेटिव होते हैं। काफ़ी जो रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इसे अच्छा इन्वेस्टमेंट सेंस नहीं मानते हैं, क्योंकि एड़ा काफ़ी लैगी रहा है अपने काम करने में। यस, आई एग्री, बट किस रेट पर क्या चीज़ खरीदी जा रही है, इन्वेस्टमेंट सेंस यहीं से स्टार्ट होता है। अब 35,000 की रेट की बात करें, इनफैक्ट 70 से 80,000 की रेट की बात करें प्राइम सेक्टर्स में, तो यस, आज के डेट में भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सेंस बनता है। ऑल्दो एड़ा बहुत लैगी रहा है अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को डेवलप करने में, एट द सेम टाइम वो एक्सपेंड भी कर रहे हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं भी एड़ा को बहुत क्रिटिसाइज करता आया हूँ, बट दैट डजेंट मीन कि यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट सेंस या इन्वेस्टमेंट वैल्यू नहीं है। किसके लिए सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, इस पर भी बात कर लेते हैं। अगर आप अलीगढ़, हाथरस, बुलंदशहर स्पेशली यहाँ के कहीं प्राइम सेक्टर्स में कुछ लेना चाह रहे हैं या प्राइम लोकेलिटी में लेना चाह रहे हैं, उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप एड़ा में इन्वेस्ट कर लें।
वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ऑफ़र करेगा, जेवर के आसपास भी होगा और साथ में दिल्ली नोएडा तक सीमलेस कनेक्टिविटी भी ऑफ़र करेगा। चूँकि ये ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट है, प्रॉपर प्लॉटेड डेवलपमेंट है, कॉलोनीज़ बनेंगी आपकी, हर एक पॉकेट में प्रॉपरली पार्क्स भी होंगे। एक जो कम्युनिटी लिविंग एक्सपीरियंस है, ये डेवलपमेंट ज़्यादा प्रोवाइड करेगा। इंडिया में ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट्स हमेशा से ही डिलेड रहे हैं। चंडीगढ़ का एग्जांपल मैंने एलीट मेंबरशिप में लिया था और भी काफ़ी एग्जांपल्स हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर और भी ज़्यादा लैग होगा। इसीलिए इसी लैग की वजह से मैं जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो 1.3 1.25 तक के रेट्स निकाल रहे हैं पर स्क्वायर मीटर के, वो रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि वो कॉस्टलियर हैं। वहाँ पर आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी दे रहे होंगे और 6 से 7 साल में आगे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एड़ा आज भी इंडस्ट्रीज़ को लुक्रेटिव ऑफर्स नहीं दे पाया है जिससे कि वो अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स किसी और जगह से एड़ा में ले आ पाएँ। और जेवर एयरपोर्ट जैसा कि सुनने में आ रहा है कि इस साल अक्टूबर में ऑपरेशनल हो सकता है, तो ऑपरेशनल होने के बाद कितना सक्सेसफुल होता है नहीं होता है इसको समझने में एटलीस्ट 2 से 3 साल और लग जाएंगे। तो इस स्पेकुलेटिव मार्केट में एक्सपेंसिव चीज़ लेने का कोई इन्वेस्टमेंट सेंस नहीं बनता। बट किसी भी मार्केट में एक वैल्यूएशन की बात करें, अगर एक प्राइस पॉइंट की बात करें, जैसे गुजराती में कहते हैं भाव भगवान छे, तो अगर उस भाव की बात करें, उसमें से स्पेकुलेशन भी हटा दें, अगर उसके बाद भी ये चीज़ ठीक है तो ख़रीदी जा सकती है। जैसे कि मैंने एड़ा को कंपेयर किया बाकी के जो टियर 3 टियर 4 सिटीज़ हैं वहाँ के प्लॉटिंग डेवलपमेंट से, तो इस तरीके की चीज़ इस रेट पर कोई भी नहीं निकाल रहा है। काफ़ी प्राइवेट प्लेयर्स टियर 3 टियर 4 सिटीज़ में आए, उन्होंने प्लॉटिंग स्कीम्स निकाली, बहुत ही एक्सपेंसिव रेट पर निकाली, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट सेंस बिल्कुल भी नहीं बनता था। मैंने ही अपने वीडियोज़ के माध्यम से बताया, सोनीपत, पानीपत जहाँ भी निकाल रहे हैं, नागपुर में निकाल रहे हैं, इंदौर में निकाल रहे हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव प्राइसिंग है उसकी। आपको आसपास का रेट भी देखना चाहिए तभी खरीदना चाहिए। जब मैंने बोला कि एड़ा का रेट फेयर मार्केट वैल्यू अगर कहें तो 80 लाख के 80,000 पर स्क्वायर मीटर के आसपास है। एट द सेम टाइम कोई भी डेवलपमेंट आप 1.3 पर ऑफ़र नहीं कर सकते, 1.3 लैक्स पर स्क्वायर मीटर पर ऑफ़र नहीं कर सकते। इतना कुछ एज उस प्रॉपर्टी में आप दे ही नहीं सकते। जैसे अगर कोई प्रेफर्ड लोकेलिटी आप बना भी रहे हैं तो प्रीमियम शुड बी अराउंड 25-30% के आसपास, राइट। बट यहाँ पर प्रीमियम देखें तो 100% के आसपास का चला जाता है। और प्राइवेट डेवलपमेंट्स में आप जहाँ बना रहे हैं वहाँ भी स्पेकुलेशन है और सब कुछ आप प्रेजेंटेशन और एआई के माध्यम से दिखा रहे हैं और कमिटमेंट्स दे रहे हैं कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। वो धरातल पर कितना आएगा ये भी नहीं पता है। हमेशा से अथॉरिटी ज़्यादा अच्छा काम करती आई है कंपेयर टू प्राइवेट डेवलपमेंट्स, तो यहाँ पर भी यही होने वाला है, राइट। तो एड़ा को हम ऐसे नहीं कह सकते कि इन्वेस्टमेंट सेंस बनता है या नहीं बनता है, बट आप क्या खरीद रहे हैं, किससे खरीद रहे हैं, किस प्राइस पॉइंट पर खरीद रहे हैं, कब खरीद रहे हैं, इस पर ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो इस स्कीम में आपको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। बाकी प्राइवेट डेवलपमेंट्स में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए डिपेंडिंग ऑन कि रेट क्या है, स्पेकुलेशन क्या है, लोकेशन क्या है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पर आपको और भी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, राइट। तो एक्सप्लोर योर अल्टरनेटिव ऑप्शंस देन मेक अ डिसीजन वेदर यू शुड इन्वेस्ट इन एड़ा और नॉट। बट जो रेजिडेंशियल प्लॉटिंग स्कीम है उसमें तो आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। अगर आपका निकल जाता है तो डे 1 पर ही 300% का रिटर्न है, राइट। नो वन कैन ऑफर, एक लॉटरी लगने जैसा ही है। बट आई थॉट क्यों ना एड़ा को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाए। मैंने जब मौका मिला है मुझे क्रिटिसाइज़ करने का, मुझे कमी दिखी है एड़ा में, तो मैंने हमेशा से फ्लैग किया है। आप लोगों को भी एजुकेट करता आया हूँ कि आपको करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, किसमें करना चाहिए, किसमें नहीं करना चाहिए। तो अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, एलीट मेंबरशिप एक्सप्लोर कीजिए,
और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए। मैंने इससे पहले भी इड़ा की प्लॉटिंग स्कीम पर बात की हुई है। इससे पहले जो सेक्टर 16 में निकला था, इससे पहले भी जो निकला था, कंपैरेटिवली उनके लोकेशंस इतने अच्छे नहीं थे, बट वहाँ भी जैसा कि मैंने बताया कि काफ़ी सारे एप्लीकेशंस आए थे, तो इस बार भी काफ़ी सारे एप्लीकेशंस आएंगे। तो टू एजुकेट योरसेल्फ बेटर आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। मैंने एड़ा को लेकर के तब क्या कहा था और अब क्या हो रहा है, अब क्या कह रहा हूँ, आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, इन सारी बातों का आइडिया लगेगा और आप एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाएंगे और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंटली। तो मिलते हैं उन वीडियोस में, और भी बेहतरीन वीडियोस हैं, उन्हें भी एक्सप्लोर कीजिए, एलीट मेंबरशिप एक्सप्लोर कीजिए। थैंक यू फॉर बीइंग टिल द एंड, सी यू देयर।